बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्पोर्ट्स में तमाम नाज़रीन को खुशामदीद। और आज भी हम क्रिकेट पे बात करेंगे। और आज हमारे साथ हमारे शो में एक ऐसी पर्सनालिटी है जो जिनसे हम बात कर रहे हैं, वो लाहौर में है लेकिन हम उनसे बात कर रहे हैं। और आप अच्छी बखूबी आप वाकिफ़ हैं इनसे। पाकिस्तान टीम का हिस्सा है और जितने अरसे खेले हैं पाकिस्तान से, इन्होंने कुछ ऐसी परफॉर्मेंसेस दी जो बड़ी यादगार रही और आज तक लोगों को वो परफॉर्मेंसेस याद है। मैं बात कर रहा हूँ वहाब रियाज़ की। वहाब रियाज़ है आज हमारे साथ। आज वहाब से बात करेंगे इनके कैरियर के बारे में, क्रिकेट के बारे में और क्या इनके फ्यूचर प्लान्स है, उस हवाले से हम बात करेंगे। क्योंकि इस साल जो है वर्ल्ड कप भी है, PSL भी आने वाला है और PSL में इनकी हमेशा परफॉर्मेंस शानदार रही। पिछले वर्ल्ड कप में इनकी परफॉर्मेंस एक स्पेल खास करके अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, वो आज भी है। लोग जो है उसको बार बार देखते हैं और जो है रश करते हैं कि इट वाज अ फाइन डिस्प्ले ऑफ फास्ट बॉलिंग। वहाब, मेरी आवाज़ आ रही है आपको क्लियर? जी आ रही है, बिल्कुल आ रही है। कैसे आप, खैरियत से हैं वहाब? मैं जी ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाइए कैसे हैं? थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन जी स्पोर्ट्स। वहाब, क्या मैं सबसे पहले यही पूछूंगा क्योंकि अब जो है पाकिस्तान की सीरीज़ चल रही है, टेस्ट सीरीज़ चल रही है साउथ अफ्रीका में, बट यू आर नॉट पार्ट ऑफ द टेस्ट स्क्वाड, तो क्या कर रहे हैं? देखें, ऑब्वियसली साउथ अफ्रीका जाके खेलना पाकिस्तान के लिए इजी नहीं था क्योंकि हम लोगों ने मोस्टली अपनी क्रिकेट जो है वो दुबई और अबू धाबी खेली और वहाँ की विकेटें जो है वो काफ़ी डिफरेंट है और उसका हमने रिज़ल्ट देखा भी है कि थोड़ा सा स्ट्रगल है हमारे बैट्समैन्स के लिए। पर मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह उसको कोप कर लेंगे। वह जो पिछले 3 PSL गए, यू रिप्रेजेंटेड पेशावर ज़ल्मी एंड PSL हैज़ ऑलवेज बीन अ वेरी गुड इवेंट फॉर यू। तो इस दफ़ा भी यू होपिंग कि PSL में मतलब यू विल बी एबल टू प्रोड्यूस दो सॉर्ट ऑफ परफॉर्मेंसेस के एवरीवन सिट्स अप एंड टेक्स नोटिस कि वहाब इज स्टिल अराउंड। जी देखिए, बिल्कुल वहीद भाई, ऑब्वियसली कंसिस्टेंटली परफॉर्म करना आपको पता है इतना इजी नहीं होता किसी भी फॉर्मेट में, बट सो फार हर दफ़ा यही एम करता हूँ कि PSL में अच्छी से अच्छी परफॉर्मेंस करूँ और अल्लाह का शुक्र है कि आप लोग देखते हैं कि बॉलिंग कर रहा होता हूँ और अपने जितने भी मेरे वेपन्स हैं एज अ फास्ट बॉलर वो सारे यूज़ कर रहा होता हूँ। तो कोशिश करूँगा इस साल भी उसी तरीके से परफॉर्म करूँ क्योंकि हमारे इधर परफॉर्मेंस बड़ी जल्दी भूल जाते हैं। अगर कहते हैं कि यार एक आधे सीज़न में आउट नहीं हुआ तो लड़का ख़त्म हो गया, तो आई डोंट वांट टू हैव दैट टैग ऑन मी। सो इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि उसमें भी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करूं। वहाब 33 years right now and to be exact 33 years and 190 days। अब ये इतने सारे जो फास्ट बॉलर अब ऊपर आ रहे हैं, यंगस्टर्स आ रहे हैं, शाहीन शाह अफरीदी आ गया और भी दूसरे फास्ट बॉलर्स आ रहे हैं, हसन अली आ गया। अब थोड़ा सा मतलब अब फील होता है कि शायद अब एल्डर स्टेट्समैन बन गए हम और अब दूसरे जो है हमारी जगह लेने आ रहे हैं। नहीं, मेरा नहीं ख्याल वहीद भाई, मुझे ऐसी किसी तरह से भी किसी किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑब्वियसली देखिए ये तो एक हिस्सा है और जिस तरह हमारे से पहले शोएब अख्तर होते थे, वसीम अकरम होते थे, आकिब जावेद थे, मोहम्मद अकरम थे। एक टाइम आता है जब आपके पास नीचे से बॉलर्स आना शुरू हो जाते हैं। उमर गुल वगैरह के साथ मैं खेल रहा हूँ, उमर भाई वगैरह के साथ, सबके साथ, तो ये तो होता है। बट देखने वाली बात यह है कि एटलीस्ट ऑब्वियसली यंगस्टर्स आएंगे, लेकिन आपने ये देखना है कि आप खुद कहाँ पर हैं या आपकी क्या अपनी परफॉर्मेंसेज है या आपकी अपनी क्या फिटनेस है। मेरा ख्याल है आई एम स्टिल द फास्टेस्ट और आप मुझे किसी भी फॉर्मेट में देख लें, किसी भी लीग में देख लें, तो यू विल कम टू नो कि जी मेरा जो वेपन है फास्ट बॉलिंग का, दैट आई एम द फास्टेस्ट बॉलर। इट्स ऑलवेज मेक्स अ डिफरेंस। सो यंगस्टर्स आ रहे हैं बट ऑब्वियसली आएंगे, खेलेंगे, परफॉर्म करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, तो ये तो चलता रहेगा सिलसिला, तो इससे मुझे किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब वहाब, एक लाइक यू सेड यू हैव ऑलवेज बीन अ जेन्युइन फास्ट बॉलर, मतलब यू गॉट द पेस, लेकिन डू यू फील कि एट टाइम्स मतलब ओवर द इयर्स कि मे बी नाउ अब वो यू आर दैट स्टेज ऑफ ए कैरियर कि मे बी यू नीड टू नाउ मतलब पेस से हट के भी और चीज़ों पे भी यू नीड टू वर्क और इंक्रीज योर वैरायटी, वेरिएशन एंड दैट सॉर्ट ऑफ स्टफ, बिकॉज आपसे ये पूछना तो बेकार होगा, ऑब्वियसली बात है, प्रोफेशनल है, तो नो प्रोफेशनल लाइक्स टू बी आउट ऑफ द नेशनल टीम। देखिए बात सुने वहीद भाई, बात ये कि पेस इज़ अ ग्रेट वेपन। अगर आप देख लें अभी साउथ अफ्रीका की विकेट्स पे, तो उनके जितने भी फास्ट बॉलर हैं, स्वाइड फ्लेंडर जो इस टेस्ट मैच में खेल रहा है, एवरीबडी इज़ बॉलिंग 145 प्लस एंड यू नो कि उधर की विकेटों पे कितना मुश्किल हो रहा है हमारे बैट्समैन को, कितना मुश्किल वो स्ट्रगल कर रहे हैं। सो पेस हैज़ ऑलवेज बीन वेपन फॉर अ फास्ट बॉलर। स्विंग बॉलिंग, सीम बॉलिंग वाले विकेट बहुत कम मिलते हैं और मेरा ख्याल है कि पेस अगर आपके पास है और आपके पास वेपन्स है, जिस तरह आपको पता है मैं यॉर्कर बहुत अच्छे करता हूँ, स्लोअर वंस है, बाउंसर्स है, ये एक चीज़ है जो पूरी आपको एज ए कम्प्लीट फास्ट बॉलर बनाती है।
और मेरा ख्याल है कि जितनी भी मेरी बॉलिंग रही है, बिल्कुल अप एंड डाउन लाइफ में रहते हैं, कभी आप अच्छा परफॉर्म करते हैं, कभी आप बुरा परफॉर्म करते हैं, बट अगर आप देखें तो दैट इज़ ऑलवेज बैट्समैन के जहन में ये हमेशा बात रहती है कि यार ये तेज़ है, बाउंसर ना कर दे, यॉर्कर ना कर दे, स्लोअर वन पे डिसीव ना हो जाए। तो मेरा ख्याल है कि दैट्स अ ग्रेट वेपन। मेरा नहीं ख्याल कि उसको कम करने की या किसी चीज़ को ख़त्म करने की ज़रूरत है। मेरा ख्याल है कि कंसिस्टेंसी का जो लेवल है उसको बरकरार रखने की ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब वहाँ आपकी तीनों फॉर्मेट्स में हम देखते हैं तो 27 टेस्ट मैचेस, 79 वनडे मैचेस एंड 27 T20 इंटरनेशनल्स, यू गॉट ओवर 200 विकेट्स एंड प्लस यू प्लेड अराउंड 136 फर्स्ट क्लास मैचेस, जिसमें वहाँ पर भी 200 से ऊपर आपकी विकटें हैं। अब मुझे एक बात बताएं कि एज अ फास्ट बॉलर, मतलब इतनी जब आप क्रिकेट खेल लेते हैं, 8 साल से आप खेल रहे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट, यू बीन प्लेइंग, यू प्लेड वर्ल्ड कप्स, यू प्लेड ऑल द मेजर इवेंट्स, अभी इस स्टेज पे आके हाउ डिफिकल्ट इज फॉर यू नाउ डेज, जहाँ इतनी क्रिकेट हो रही है, इतनी ज़्यादा क्रिकेट हो रही है, टू मेंटेन योर फिटनेस एंड मेंटेन दैट सेम सॉर्ट ऑफ मोटिवेशन एंड दैट व्हाट यू कॉल इट, दैट इंटरेस्ट इन योर आर्ट? देखिए वही भाई, ऑब्वियसली क्रिकेट बहुत ज़्यादा हो गई है, काफ़ी ज़्यादा लीग्स जो हैं वो आ गई हैं। ऑब्वियसली अगर आप पाकिस्तान से नहीं खेले तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आपको लीग के कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, काउंटी कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए और आप उधर जाके खेले। बात यह है कि आपने कहीं पे भी जाके खेलना है, आपको वहाँ पे परफॉर्म करना पड़ेगा। अगर आप परफॉर्मर नहीं है तो कोई भी बंदा आपको रखने को तैयार नहीं होता, क्योंकि ये फ्रेंचाइज क्रिकेट है। अभी जिस तरह रिसेंटली अभी मैंने लास्ट एक टूर्नामेंट खेला T20 का, जो डोमेस्टिक टूर्नामेंट खेला, मैंने उसमें ज़्यादा आउट नहीं किया, लेकिन अगर आप मेरी बॉलिंग देखेंगे तो फिर मेरी इकॉनमी रेट वही अंडर 7 है उसके अंदर। और मैंने मतलब आई नो के सिचुएशंस में क्या बॉलिंग करनी है, मैं उससे कैसे निकला हूँ। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि मैं जुलाई से कंसिस्टेंटली खेलता आ रहा था, तो इस वक्त जो मेरी बॉडी है वो काफ़ी ज़्यादा फटीग हुई हुई है और मेरे से आप मतलब मुझे मुश्किल है, मेरे रिफ्लेक्सेस स्लो हुए हैं। सो इसीलिए अब आई हैव हायर्ड अ ट्रेनर जी और मेरी रूटीन टोटली चेंज है। लाइक आई गेट अप लाइक 7:30 इन द मॉर्निंग एंड आई हैव टू स्लीप बाय 9:30 इन द इवनिंग। और आई हैव टू मेंटेन दैट, इसलिए बिकॉज आई नीड टू गेट माई फिटनेस बैक, आई नीड टू गेट माई रिदम बैक, आई नीड टू गेट माई सेल्फ वेरी मच रिलैक्सड। मेरी रिकवरी बहुत अच्छी होनी चाहिए PSL से पहले और उसके बाद कि मैं वर्ल्ड कप के लिए इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए खेलूं। राइट, वहाँ मुझे ये बताएं कि फ्रॉम लास्ट ईयर ऑनवर्ड, इनफैक्ट चैंपियंस ट्रॉफी के बाद से मतलब सॉरी, देयर वाज अ पीरियड वेयर यू वर अ रेगुलर मेंबर ऑफ द पाकिस्तान टीम, यू वर प्लेइंग टेस्ट मैचेस, वनडे भी खेल रहे थे, T20 भी खेल रहे थे। चैंपियंस ट्रॉफी में यू हैड सम फिटनेस इश्यूज, उसके बाद से जो है इफ़ यू लुक एट लास्ट ईयर इन पर्टिकुलर, कोई रीज़न है पर्टिकुलर कि दैट यू हैव गॉन आउट ऑफ फेवर बेसिकली विद द सेलेक्टर्स एंड द टीम मैनेजमेंट, कि आपको उतने मैचेस नहीं मिल रहे हैं जितने आपको पहले मिल रहे थे? देखिए भाई कुछ चीज़ें ऐसी थी जो पर्सनल है, जिनको मैं अभी इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं कर सकता। बट ये है क्योंकि मुझे कोई फैमिली प्रॉब्लम्स, मेरे वाले साहब फौत हो गए थे और उसके बाद मेरे कुछ फैमिली इश्यूज चल रहे थे फैमिली में, और कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी का सीन आया नहीं था मेरी लाइफ में कि मैं अपनी फैमिली को लिए इतना ज़्यादा आई हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल एंड ऑल दैट स्टफ। तो वो एक फेज़ था जो चैम्पियंस ट्रॉफी के बाद तक चलता रहा मेरे साथ। बट अल्लाह का शुक्र है ना, आई हैव कोप विद इट। अभी भी वो चल रहे मसले मसाइल, बट आई हैव कोप विद इट। लेकिन चैम्पियंस ट्रॉफी का एक वो मैच इंडिया वाला था जिसमें मैं परफॉर्म नहीं कर सका, और उसके बाद मुझे अभी तक याद है कि उस साल में मैंने पिछले एक साल में आई हैव गॉट मोर देन 51 विकेट्स इन ऑल फॉर्मेट्स प्लेइंग फॉर पाकिस्तान, जिसमें मैंने ख्याल मैंने 27 गेम्स खेली थी पाकिस्तान के लिए ऑल टुगेदर, और आई हैव गॉट 51 विकेट्स। एक और बॉलर थे, उनके भी 55 विकेट्स थे, एक और बॉलर थे, उनके 68 विकेट्स थे, लेकिन उनके मैच 35 थे। बट एट दैट वेरी मोमेंट मुझे जो था एज अ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मुझे B से C में कर दिया गया था। सो विच वॉज आप कह सकते हैं कि मेरे लिए दैट वॉज अ बिट शॉकिंग एज वेल। हो सकता है वो मेरे ख्याल से गलत था, लेकिन उनके ख्याल से बिल्कुल ठीक हो। और देन आई वॉज टोल्ड कि जी आई हैव टू गेट माई सेल्फ मोर फिट एंड आई हैव टू परफॉर्म मोर एंड मोर एंड मोर। और फिर कंटिन्यूसली आई हैड अ गिग फॉर CPL, मेरी उधर परफॉर्मेंस अच्छी रही। उसके बाद डोमेस्टिक T20 था, उसमें मैं सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर था। उसके बाद T10 खेलने गया, फिर PSL खेली, उसमें हाईएस्ट विकेट टेकर था। फिर डर्बी के लिए गया, उधर परफॉर्मेंस कर दी। बीच में एक टेस्ट मैच खेला था जिसमें मुझे याद है मैंने आउट किए थे, लेकिन उसके बाद जो नेक्स्ट सीरीज थी उसके लिए मुझे ड्रॉप कर दिया गया। वहाँ मुझे एक बात बताएं, मतलब दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज ऑब्वियसली बात है यू आर वेरी सीनियर प्लेयर। हफीज़ से भी हमारी बात हुई थी। डू यू फील वहाँ के एज अ सीनियर प्रो, मतलब दिस इज नॉट मेंट स्पेसिफिकली कि यू आर क्रिटिसाइजिंग एनीवन और एनीथिंग, लेकिन मैं जनरल टर्म्स में बात कर रहा हूँ, एज अ सीनियर प्रो डू यू फील, बिकॉज यू हैव बीन थ्रू दैट फेज, डू यू फील कि थोड़ा सा हमारे पाकिस्तान क्रिकेट में जहाँ तक हमारे सेलेक्टर्स का ताल्लुक है, टीम मैनेजमेंट का ताल्लुक है, क्रिकेट बोर्ड का ताल्लुक है, कि सीनियर प्लेयर्स की जो हैंडलिंग है हमारे क्रिकेट में,
इट नीड्स टू बी बेटर, क्योंकि बहुत सारे हमारे सीनियर प्लेयर्स जब व्हेन दे आर इन द लास्ट फेज ऑफ द कैरियर और दे प्लेड अ वाइल और उसके बाद उनको ड्रॉप किया जाता है, वेदर इट्स यूनुस, वेदर इट्स मिसबा, वेदर इट्स हफीज़, वेदर इट्स, तो दे जनरली दे कंप्लेन अबाउट दिस कि यार सीनियर्स को थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से डील करो, डिफरेंट तरीके से लेके चलो। डू यू फील कि इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है कम्युनिकेशन वाइज? देखिए वहीद भाई, द थिंग इज़ कि ये गेम ऐसी है जिसमें आप परफॉर्मेंस मांगते हैं। ठीक है। एंड एज अ प्लेयर, चाहे आप सीनियर है चाहे आप जूनियर है, अगर आप परफॉर्म कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि फिर आपको अच्छे तरीके से यूटिलाइज ज़रूर करना चाहिए। और अगर आप उस चीज़ का हिस्सा नहीं है तो एटलीस्ट आपको बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्डली एक बैठ के बात करनी चाहिए कि यार आप, ये हमारा इशू है, ये आपका गोल है, ये हमारा गोल है, आप इस पे पूरा नहीं उतरे, आप ये चीज़ें करें तो आप उतर जाएंगे, हम आपको ले लेंगे, इफ़ नॉट तो मेरा ख्याल है हैंडलिंग से बेहतर होता है कि आपकी जो एक कन्वर्सेशन होती है ना, कि आप आपस में बैठ के बात कर, कम्युनिकेशन जो होती है, सॉरी, आपकी वो अच्छी होनी चाहिए। लाइक अब मुझे खेलता जा रहे, परफॉर्म करते जा रहे, बट इफ़ आई एम नॉट अ पार्ट, अगर आप बात करते हैं 33 की कि जी एज 33 है या हम लोग सीनियर हो रहे हैं, आई थिंक देयर इज स्टिल अ लॉट ऑफ टाइम इन मी, आप मेरी फिटनेस एंड ऑल दैट स्टफ टू प्ले फॉर पाकिस्तान। बट अगर हम बात करते हैं कि जी सीनियर्स हैं और जूनियर्स हैं, सो अभी हम देख रहे हैं कि अभी रिसेंटली एक दो बॉलर्स जो आए हैं, दे हैव परफॉर्म्ड इन द डोमेस्टिक सर्किट, बट उन्होंने प्रेफर किया कि उनको खिलाया। जिस तरह मैं बात करूंगा वकास की, इज़ अ वेरी गुड बॉलर, मेरे साथ खेलता है, आपने उसका बिल्कुल रिवॉर्ड किया उसकी परफॉर्मेंसेस का ना। सो एज अ सीनियर प्लेयर आपको ये होता है कि यार अगर आप भी परफॉर्म करें तो एटलीस्ट आपका कम्युनिकेशन जो है, मेरा ख्याल है वो अच्छा होना चाहिए। मेरा ख्याल है हफीज़ भाई का भी यही पॉइंट था कि जी कम्युनिकेशन लेवल जो है वो अच्छा होना चाहिए। डू यू फील वाप के जो जैसे लास्ट ईयर की मैं बात करूं कि जिस तरह से मतलब यू वर ड्रॉप फ्रॉम द टीम, डू यू फील के इट कुड हैव बीन डन इन अ बेटर मैनर, यू शुड हैव बीन कम्युनिकेटेड दिस के यार अभी हमारा ये प्लान है, अभी हमारा ये प्लान है, या यू नीड टू वर्क ऑन योर फिटनेस और व्हाटएवर? बिल्कुल वहीद भाई, द कम्युनिकेशन शुड बी देयर। और जिस तरह मैं पिछले एक साल में आई हैव जस्ट प्लेड वन टेस्ट मैच व्हिच वाज अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, और उसके लिए मतलब मेरी बातचीत होती रहती थी, मुझे बताया जाता था कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, एंड आई हैव डन ऑल दैट स्टफ, लाइक वेयरएवर आई हैव प्लेड आई हैव परफॉर्म्ड। बट मुझे ये लगा कि वन चांस इन अ वन गेम, और उसके बाद मेरे से बात भी नहीं की गई, मुझे कुछ बताया भी नहीं गया। सो यू नो एज अ प्लेयर इट ऑलवेज कम टू योर थॉट। तो लाइक आई थिंक कि एक साल में एक मैच, फ्रॉम माई परस्पेक्टिव इट्स नॉट दैट गुड, बट ठीक है, मेरे में कोई खामियाँ होंगी जिसकी वजह से आई हैव बीन ड्रॉप्ड अगेन। तो कोशिश यही करूँ कि जिधर भी खेलूँ, जैसे भी खेलूँ, उसमें परफॉर्म करूँ, एंड आई मेक माई चांस एंड आई अनाउंस माई सेल्फ अगेन। अच्छा वहाँ बातें हमारी चलती रहेंगी, लेकिन टाइम हुआ एक ब्रेक का, तो मैं एक ब्रेक ले लेता हूँ, ब्रेक के बाद वापस आता हूँ, तो वील कैरी ऑन द डिस्कशन जहाँ से हमने छोड़ा है। वेलकम बैक, देख रहे हैं आप जी स्पोर्ट्स, और आज हमारे साथ है वहाब रियाज, और जितनी वो तेज़ गेंदें करते हैं वैसे ही वो बातें भी कर रहे हैं, बाउंसर्स भी आ रही हैं, यॉर्कर्स भी आ रही हैं। वहाब, आपका डेब्यू हुआ 2010 में, उसके बाद से मतलब डेब्यू टेस्ट में ही आपने 5 विकेट ली ओवल पे, उसके बाद देन वी रिमेंबर दैट 2011 वर्ल्ड कप, वहाँ पर मोहाली में यू पुट अप ट्रेमेंडस परफॉर्मेंस ऑफ द सेमीफाइनल, देन वी कम टू द 2015 दैट स्पेल वाज अगेंस्ट शेन वॉटसन एंड ऑल वाज द हाईलाइट। लेकिन आपने डिफरेंट कोचेस के साथ भी काम किया है, मतलब उनके अंडर खेला है, डिफरेंट कैप्टन्स के अंडर भी खेला है। अब आपको ये फील आती है कि थोड़ा सा मतलब हाउ वुड यू असेस द करंट कोच ऑफ द पाकिस्तान टीम? देखिए जितने भी कोचेस के साथ मैंने काम किया है, एवरीबडी हैव देयर ओन पॉइंट ऑफ व्यूज, एंड टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंट कोच, उनके भी अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं और वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक होंगे, क्योंकि जो वो बेहतर सोच रहे हैं टीम के लिए या जो वो चाह रहे हैं, ऑब्वियसली ही इन द एंड ऑफ द डे ही हैज़ टू प्रोड्यूस द रिजल्ट्स। तो जो उनकी एक डिमांड है, या आप कह सकते हैं जो उनकी एक उन्होंने क्वालिफिकेशन या बेंच रखा हुआ है कि जी सारे लड़के इस बेंच पर होंगे तो मैं उनको लेके चलूँगा साथ। सो ऑब्वियसली एज अ कोच ही इज़ अ वेरी लाइक आप कह सकते हैं पैशनेट कोच है मिकी आर्थर, ही इज़ अ वेरी पैशनेट कोच, और मतलब ऑब्वियसली वो जो बेहतर सोचते हैं टीम का, बिकॉज इन द एंड ऑफ द डे ही हैज़ टू गिव द रिजल्ट कि जी टीम क्या करिए, टीम क्या नहीं करिए। सो वॉट एवर ही थिंक्स, एज अ प्लेयर हमारा ये काम है कि हम उस चीज़ को फॉलो करें कि जो मिकी कह रहे हैं कि क्या उसकी डिमांड है, ताकि आप इन द एंड ऑफ द डे आपको लाइक आप जब जाएँ, आपसे वो जो डिमांड करे आप वो पूरी करें।
रिजल्ट तो इन द एंड ऑफ द डे पता चलता है कि कौन अच्छा खेलेगा कौन बुरा खेलेगा। वेरी वैलिड पॉइंट, मतलब आपने बड़ा अच्छा पॉइंट ये रेस किया। मैं इसी बात करना चाह रहा था क्योंकि अभी जो साउथ अफ्रीका में वी लॉस्ट टू न्यूजीलैंड इन यूएई नाउ 2 टेस्ट मैचेस, और भी साउथ अफ्रीका में वी आर स्ट्रगलिंग, वी लॉस्ट द फर्स्ट टेस्ट। वहाँ पर ये चीज़ आई कि थोड़ा सा कोचेस को ये, मतलब हेड कोच को ये प्रॉब्लम था कि अकॉर्डिंग टू हिम जो प्लान्स बनते हैं वो एग्जीक्यूट नहीं होते। और दूसरी तरफ अगर हम अभी और इंडिया ऑस्ट्रेलिया जो सीरीज चल रही है उसमें हम देख रहे हैं तो विराट कोहली जो इंडिया के कप्तान है उनका बड़ा स्ट्रेस है इस चीज़ पे कि यार हम जो प्लान कर रहे हैं एज अ टीम, जो हम प्लान बना रहे हैं, वी इंश्योर कि एवरी प्लेयर प्लेज इज रोल और वो प्लान्स एग्जीक्यूट होते हैं। आपको लगता है वहाँ के थोड़ा सा पाकिस्तान क्रिकेट कल्चर में जनरली हमारे जो प्लेयर्स होते हैं मे बी जो एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान्स है उसमें थोड़ी सी कमी रह जाती है? देखिए वहीद भाई, देर इज़ नो वन परफेक्ट। ऑब्वियसली हर बंदा मेहनत उस चीज़ के लिए करता है। ऑब्वियसली जो प्लान्स दिए जाते हैं एज अ बॉलिंग कोच, मैंने अजहर भाई के साथ काम किया, उनके प्लान्स बड़े क्लियर होते हैं, वो बड़ी क्लियर चीज़ें हमें बताते हैं कि यार तुमने ये करना है, इस बैट्समैन को ऐसे करना है। इसी तरह ग्रांट फ्लावर भी बैट्समैन के साथ बैठता है, वो बताता है कि यार आपने ऐसे करना है, ऐसे करना है। मिकी आपको पूरा गाइड करता है कि यार हम लोग क्या डिमांड करें, आपका क्या रोल है। बट एज ए प्लेयर एट टाइम्स ऐसा होता है कि आप परफॉर्म कर नहीं सकते उस लेवल तक, मतलब यू हैव गुड डेज, यू हैव बैड डेज। बट मुझे ये एक चीज़ जो अच्छी लगती है वो ये अच्छी लगती है कि अच्छी होनी चाहिए कि ये इट्स अ गेम ऑफ कॉन्फिडेंस। वेट भाई, अगर आप वर्ल्ड क्लास प्लेयर को भी कॉन्फिडेंस नहीं देंगे ना तो ही विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म। मेरा ख्याल है एज अ प्लेयर आपको कॉन्फिडेंस मिलना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके शोल्डर पे हाथ है, आपको अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया जा रहा है, आपको अच्छे तरीके से बात की जा रही है, आपको पूरा कॉन्फिडेंस दिया जा रहा है, तो फिर एज अ प्लेयर आप हमेशा परफॉर्म करते हैं। फिर बहुत कम चांसेस होते हैं कि आप परफॉर्म ना करें, और अगर आप कम परफॉर्म नहीं भी करते तो वो आपको उठाते हैं कि यार हाँ ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि कॉन्फिडेंस इज द की फॉर अ प्ले। अच्छा वहाब, एज अ बॉलर, क्योंकि हमेशा ये मतलब एक रहा है और ये फैक्ट है कि हमारे 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 बॉलर्स ने हमेशा दे हैव बीन द मैच विनर्स, दे हैव प्रोड्यूस्ड परफॉर्मेंसेस अंडर एडवर्स कंडीशंस इन एनी सॉर्ट ऑफ, मतलब कहीं पर भी हमने कोई भी फॉर्मेट की हम बात करें। एज अ बॉलर मैं वैसे बात कर रहा हूँ, वैसे तो मतलब मैं आपको ऑलराउंडर कंसिडर करता हूँ, लेकिन आपने बैटिंग पे अपना इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, उसमें मैं आपसे आगे बात करूँगा। लेकिन एज अ बॉलर हाउ डिड इट फील व्हेन यू सी कि आपके जो बैटिंग लाइनअप है, आपके जो बैट्समैन है वो टाइम एंड अगेन एक विनिंग पोजीशन से आपको मतलब लूजिंग पोजीशन पे ले आते, जैसे अभी फर्स्ट टेस्ट में हुआ। हाउ हार्ड इज इट फॉर द बॉलर्स इन द पाकिस्तान टीम टू सी दिस फ्रीक्वेंट कोलैप्सेस? हम लोग हर एक चीज़ जो है ना वो फास्ट बॉलर्स पे डाल देते हैं। फास्ट बॉलर जल्दी आउट कर दें तो ठीक है, और अगर वो उनसे आउट ना हो तो तब भी बॉलर्स कसूरवार हैं, और हम लोग बैटिंग को अपनी जो है वो इतना ज़्यादा ब्लेम नहीं करते। मेरा ख्याल है अब जो क्रिकेट है दिस इज़ मोर ऑफ फास्ट बॉलर्स एंड लाइक बैट्समैन गेम। आपको टेस्ट मैचेस जो है वो बॉलिंग जितवाती है, और मेरा ख्याल है बॉलिंग ही वनडे में भी आपको जितवाती है, लेकिन एज अ बैट्समैन यू हैव टू सपोर्ट द बॉलर। मुश्किल हो जाता है जब आप इतना ज़्यादा प्रेशर बॉलर्स पे कर लेंगे, यार बॉलर्स ने कुछ नहीं किया, बॉलर्स ने कुछ नहीं किया, बॉलर्स ने कुछ नहीं किया, और बैट्समैन जो है वो फेल हो जाता है। बिकॉज अब आजकल आप क्रिकेट देख लें, कहीं पे भी आप वनडे क्रिकेट देख लें तो वहाँ पे जो मिनिमम स्कोर है वो दैट इज़ 280 प्लस 300। हम क्योंकि दुबई अबू धाबी में ज़्यादा खेलते हैं तो वहाँ पे विकेट स्लो हैं, तो वहाँ पे मैक्सिमम अगर आप 270 280 स्कोर कर लें तो दैट इज़ अ वेरी विनिंग स्कोर एज वेल, बिकॉज वो रेगुलरली इतना ज़्यादा टच होता नहीं है। बट ऑल ओवर द वर्ल्ड आप जिधर भी खेलेंगे आप 280 300 इज नॉर्मल। और एज अ बैटिंग यूनिट आप ये एक्सपेक्ट करें कि आपके बॉलर्स जो हैं दे कैन बी स्मैश्ड, बिकॉज दे कैन नॉट परफॉर्म इन एवरी अदर गेम, और वो आपको एक जैसा परफॉर्म करके नहीं दे सकते। लेकिन बैटिंग में मैं ये बात करूंगा कि हम लोग आउट ज़रूर होकर देखें। मैं यहाँ पे एक बात करूंगा, आपने एक्सपीरियंस प्लेयर्स की बात की, एक्सपीरियंस जो है ना दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द टीम। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, बिकॉज एक्सपीरियंस ऐसी चीज़ है जिसमें आपको पता होना चाहिए कि यार हाँ आपको सिचुएशंस को कैसे हैंडल करना है। हमारे पास बड़े अच्छे यंगस्टर्स हैं, बहुत अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन अभी वो सिचुएशन जो है ना उनके लिए खेल के उनको पता चलेगा। सो आई थिंक जो एक्सपीरियंस है ना दैट इज़ द की फैक्टर जो पाकिस्तान टीम में लाजमी होना चाहिए। राइट। वह मुझे एक बात बताएं कि जैसे मतलब फॉर यू स्पेशली, क्योंकि अगर मैं देखता हूँ पिछले 8 साल में तो यू आर दैट प्लेयर कि जिसने बड़ी सिग्निफिकेंट परफॉर्मेंस प्रोड्यूस की 2-3 जगह। लेकिन अगर जैसे मैं बात करता हूँ सेफ एग्जाम्पल मोहाली 2011 वर्ल्ड कप, या फिर 2015 में जो क्वार्टर फाइनल था उसका स्पेल, जब आप इस लेवल पे आ जाते हैं और इस लेवल पे जब आप परफॉर्म करते हैं, व्हाई इज इट के वहाब का फिर वो हम एक कंटिन्यूएशन नहीं देखते हैं उस चीज़ की?
मतलब एक बहुत ही ऊपर लेवल पे आप जाते हैं, बट वी डोंट सी दैट बीइंग मेंटेन्ड, दैट इज व्हाट द क्रिटिक्स से। देखिए वहीद भाई, ऑब्वियसली बात होती है, कंसिस्टेंसी लेवल भी होता है, लेकिन देखिए सबको ये याद है कि यार मैंने वर्ल्ड कप में वो शेन वॉटसन के खिलाफ बहुत अच्छा स्पेल किया था, ठीक है, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि मैंने उसमें, बहुत कम लोगों को पता होगा कि मैंने उसमें आउट कितने किए थे। राइट। और किसी को ये भी नहीं पता होगा कि उस पूरे वर्ल्ड कप में उस गेम तक मेरे कितने आउट थे। ठीक ठीक। अगर उस वर्ल्ड कप में अगर किसी को ये नहीं पता कि यार मैं 16 आउट करके आई वाज ऑन द नंबर 3 लिस्ट ऑफ द बॉलर्स जो 16 आउट किए थे उस पूरे वर्ल्ड कप में, किसी को वो याद नहीं है। लेकिन हाँ, वो एक स्पेल ऐसा था जिस पे सबको याद था कि यार हाँ यार इसने ये स्पेल किया है। किसी को ये याद नहीं था कि नेक्स्ट सीरीज हमारी बांग्लादेश के साथ थी, हम लोग वो 3-0 सीरीज हार गए थे, लेकिन उस सीरीज में भी मैंने 3 मैच खेले थे और मैंने 8 आउट कर दिए थे। वो किसी को नहीं याद। फिर इसी तरह मोहाली से पहले किसी को ये नहीं पता था कि यार हम न्यूजीलैंड में पहली दफा वनडे सीरीज प्रोबेबली जीते थे अंडर द कैप्टनसी ऑफ शाहिद अफरीदी 2011 में। उसमें भी मैं 3 मैचों में 8 आउट करके बैठा हुआ था। और वर्ल्ड कप में गया, चांस नहीं मिला, लेकिन वर्ल्ड कप में एक मैच ऐसा मिला इंडिया के खिलाफ जिसको सारी दुनिया देख रही थी और उसमें मैंने परफॉर्म किया, या उससे पहले मेरी क्या परफॉर्मेंस थी वो किसी को नहीं याद। सो कंसिस्टेंसी लेवल ये नहीं है कि वहाब रियाज हर मैच में आएगा और हर मैच में आके यार बाउंसर करके अगली टीम को कहेगा यार चलो तुम लोग जो है ना वो बिल्कुल नीचे हो और बस मैं डोमिनेट करूंगा। इट्स अ गेम ऑफ क्रिकेट। आप कभी आप डोमिनेट करेंगे, कभी वो डोमिनेट करेंगे। हाँ, लेकिन अगर कंसिस्टेंसी लेवल विकेट्स में आपका है तो फिर आप कह सकते हैं कि हाँ यार विकेटें तो ले रहा है हर मैच में। आई कैन नॉट गेट 5, आई कैन नॉट गेट 4 विकेट्स, बट यस आई कैन बोल लाइक 10 overs फॉर 50 रन्स एंड 1 विकेट 2 विकेट्स। दैट इज वॉट इज कंसिस्टेंसी इज। लेकिन क्योंकि स्पेल्स मेरे कुछ ऐसे हैं कि लोग यही मुझसे वो गलती आपकी है ना, आपने इतने अच्छे स्पेल्स कर दी कि लोग वो याद रहते हैं। हाँ एग्जैक्टली। अगर आप देखें तो हमारे इतने और भी बॉलर्स हैं, लेकिन हाउ कम यू कहेंगे कि यार किसका कौन सा फेमस ऐसे वैसे स्पेल है। बट कंसिस्टेंसी लेवल इज देयर ना। मतलब मैंने आउट किए पहले भी, बाद में भी, आगे भी, न्यूजीलैंड सीरीज में भी, लेकिन वो किसी को याद नहीं, लेकिन वो स्पेल्स याद है। और ऑब्वियसली लोगों की एक एक्सपेक्टेशन होती है व्हिच इज एन एक्स्ट्रा प्रेशर ऑन एज अ बॉलर, और हमारा काम है हम परफॉर्म करें, बट वी कैन नॉट डू दैट अगेन एंड अगेन। लेकिन वहाब एक जो आपके जो मतलब फॉलोअर्स हैं, जो आपके फैंस हैं, दे हैव वन, मतलब उनको एक कंप्लेंट जरूर है। दे फील के यू आर अ फार बेटर बैट्समैन देन व्हाट योर मतलब रन्स इंडिकेट, और आपने अपनी मतलब बैटिंग पे उस तरह से काम नहीं किया, या यू नेवर ट्राइड टू टेक ऑन द ऑलराउंडर्स रोल विच यू कुड हैव डन वेरी इजीली, विच यू कैन डू। मतलब क्योंकि आपने बहुत दफ़ा ऐसी इनिंग्स खेली जिससे एक चीज़ क्लियर है कि यू कैन बैट वेरी वेल। तो इज दिस इंटेंशनल, कभी आपने ध्यान नहीं दिया बैटिंग की तरफ ज़्यादा, या यू आर ऑल फोकस्ड ऑन योर बॉलिंग? व्हाई डिडंट यू मतलब ट्राई टू गो फॉर द ऑलराउंडर्स टैग? नहीं वहीद भाई, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। काफ़ी मैचेस हैं, एबिलिटी भी है, बीच में चीज़ें जो थी आप ये कह सकते हैं कि उसमें मेरी अपनी खामी है, उसमें किसी का कसूर नहीं है। बट रिसेंटली अभी जिस तरह मैं डर्बी में गया था, दे गेव मी एन अपॉर्चुनिटी टू बैट एट नंबर 3, और मैंने उसमें स्कोर किया वहाँ पे जाके उनके लिए, विच रियली बूस्टेड माय कॉन्फिडेंस। और उसके बाद जब मैं वापस आया और मुझे फिर डोमेस्टिक में भी, अभी मैंने रिसेंटली जितने मैचेस खेला हूँ 4-डे क्रिकेट में या वनडे में, आई हैव गॉन देयर एंड आई हैव परफॉर्म, स्कोर किया मैंने। इसी तरह अभी T20 अभी हम चैम्पियंस बने लाहौर, तो कामी भाई ने मेरे प्रमोट कर दिया था नंबर 5 पे। अच्छा, तो मैं वहाँ पे जाके भी खेला, स्कोर किए, 1-2 क्रूशल इनिंग्स भी खेली। मतलब बात यह है कि जब आपको ऊपर मौका मिलता है ना थोड़ा सा आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा आती है, और देन यू टेक इट ऑन। सो अब मैंने आई हैव टेकन दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल, बिकॉज आई नो आई कैन स्कोर रन्स, और इंशाल्लाह आई विल मेक दैट डिफरेंस एज वेल। ठीक, बिकॉज बैटिंग आजकल तो मतलब जिस किस्म की क्रिकेट हो रही है ना, वहाँ मतलब तीनों फॉर्मेट्स में, खास करके T20 में, यू नीड टू बी अ गुड बैट्समैन। हम देख रहे हैं आजकल जितने फास्ट बॉलर्स आ रहे हैं, दे आर गुड इनफ टू स्कोर 30-40 मतलब कर ही जाते हैं। लेकिन वहाँ मुझे एक बात बताएं कि जैसे हम अगर, जैसे आपने कहा डोमेस्टिक में भी आपने खेला, नेशनल T20 में, फॉर अ फास्ट बॉलर पाकिस्तान में जो डोमेस्टिक क्रिकेट होती है, आप भी मतलब यू प्लेड 136 फर्स्ट क्लास मैचेस एंड 165 लिस्ट ए मैचेस, तो जो पाकिस्तान में जो डोमेस्टिक का हमारा मतलब जो हालात हैं, डू यू थिंक वी कैन प्रोड्यूस, जो हमारा कल्चर है फास्ट बॉलर्स प्रोड्यूस करने का, वो रहेगा? वहीद भाई, मेरा ख्याल है हमें कुछ चीज़ें बदलनी पड़ेंगी। ये मेरी पर्सनल एक ओपिनियन है। मुझे ये लगता है कि हमारी जितनी भी क्रिकेट होती है वो सारी कोकबरा बॉल्स के साथ होती है। एंड हमारे पास जो ग्रेस का बॉल दिया जाता है, अगर आप वो बैट्समैन से पूछे तो बैट्समैन बहुत ज़्यादा कंप्लेन करते हैं, क्योंकि हमारे मोस्टली सीमर्स हैं, लेस पेस फास्ट बॉलर्स हैं, सीम बॉलर हैं,
तो उनको ये बॉल बहुत ज़्यादा हेल्प करता है और ऊपर से विकेट्स भी ग्रीन विकेट्स होती हैं, एक दो मतलब पहले दिन काफ़ी ज़्यादा गीला छोड़ा जाता है विकेट को और ऑल दैट स्टफ। तो हमें ये चीज़ें ठीक करनी पड़ेंगी। एक तो हमें बिल्कुल फ्लैट विकेट्स होने चाहिए हमारे पास, ताकि इक्वल चांस हो बैट्समैन के पास भी और बॉलर के पास भी। और दूसरा मेरा ख्याल है कि हमें कोकोबुरा बॉल यूज़ करना चाहिए इन डोमेस्टिक, क्योंकि कोकोबुरा बॉल इन डोमेस्टिक, क्योंकि कोकोबुरा बॉल से बहुत जोर लगता है। कोकोबुरा बॉल हर बॉलर इजीली नहीं कर सकता। देयर इज़ अ वेरी बिग डिफरेंस कि आप कोकोबुरा बॉल करें और ये वाला ड्यूक का बॉल सॉरी आप करें। ओके सो यू फील के मतलब एक तो पिचेस में थोड़ा सा चेंज की ज़रूरत है और बाकी जो द सॉर्ट ऑफ क्रिकेट बॉल्स वी आर यूजिंग दैट नीड टू गो टू द कोकोबुरा बॉल। बिल्कुल एग्जैक्टली देखें, ये वाला बॉल एक तो रिवर्स नहीं होता, जो हमारा ये ड्यूक का बॉल है। सेकेंडली ये बॉल अगर आपके पास रहता है 40 ओवर 50 ओवर 60 ओवर आप इसको यूज़ करते हैं तो इसका लैकर ही नहीं उतरता। अगर विकेट ग्रीन है तो आपको नहीं पता एज अ बैट्समैन कि ये बॉल कहाँ से अंदर आ जाएगा और कहाँ से बाहर चला जाएगा। एज अ बॉलर भी आपको नहीं पता कि क्या है। सो मेरा ख्याल है कि जब कोकोबुरा एक तो उसकी 10 और 15 ओवरों के बाद सीम बिल्कुल अंदर चली जाती है एंड देन यू हैव टू पुट एन एफर्ट कि आपको फास्ट जो है वो फास्ट बॉलर जो है ना वो आके जोर लगाए। और मेरा ख्याल है जब तक फास्ट बॉलर जोर लगा के बॉल नहीं करेंगे मेरा नहीं ख्याल कि वी विल गेट एनीबॉडी लाइक 90 माइल्स फास्ट बॉलर। राइट वाप, आई टेक ए शॉर्ट ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो कुछ और सवाल आते हैं जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। वेलकम बैक, देख रहे हैं आप जी स्पोर्ट्स। वहाब रियाज आज हमारे साथ, बातें इनसे हो रही है इनके कैरियर के हवाले से और इनके फ्यूचर प्लान्स के हवाले से। वहाब, डोमेस्टिक में मतलब लाइक यू सेट कि थोड़ा सा ये चेंजेस की ज़रूरत है, लेकिन कोकोबुरा की जब आप बात करते हैं, बॉल के आप जब बात करते हैं तो व्हेन यू प्ले इंटरनेशनल क्रिकेट और आजकल के जो हालात हो गए हैं कि फ्लैट विकेट्स बन रही हैं ज़्यादा वनडेज़ में भी और T20s में भी, तो एज अ फास्ट बॉलर मतलब कितना डिफिकल्ट है ये आप लोग के लिए? फॉर आई एम टॉकिंग अबाउट इन जनरल टर्म्स ऑल फास्ट बॉलर्स, हाउ डिफिकल्ट इज इट टू एडजस्ट टू दीस बैटिंग कंडीशंस नाउ? वहीद भाई, डिफरेंट इजीली हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। देखें आप इंटरनेशनल क्रिकेट भी जितनी खेलते हैं ना, वनडे क्रिकेट या T20 क्रिकेट, वो भी फ्लैट विकेट्स होते हैं और पाकिस्तान से अच्छा बाउंस होता है उन विकेटों पे। ओके। क्योंकि हमारे विकेट्स थोड़े नॉर्मली स्लो होते हैं, लेकिन वो विकेट्स तेज़ होते हैं, उनमें बॉल जाता है, बैट्समैन के शॉट अच्छे लगते हैं। तो यू नो आपको एज अ डोमेस्टिक में वाइड ये जितने फ्लैट विकेट्स हैं उन पे बॉलिंग करना मुश्किल ज़रूर होता है, लेकिन फिर वही बात होती है कि अच्छे बॉलर्स वही होते हैं जो अपनी जो उनके पास एबिलिटी है, उनके पास जिस तरह उनको पता होना चाहिए कि स्लोअर वन कब यूज़ करना है, मुझे बाउंसर कब यूज़ करना है, मुझे क्या कहते हैं यॉर्कर कब मारना है, मुझे किस वक्त किस सिचुएशन में क्या बॉलिंग करनी है। सो मेरा ख्याल है वो ये चीज़ ज़रूर सिखाती है। अभी रिसेंटली एक वनडे कप हुआ था, मैं नहीं खेला था, मेरा ऑपरेशन था, लेकिन मैंने देखा था कि दैट वाज अ वेरी हाई स्कोरिंग टूर्नामेंट जिसमें 300 प्लस स्कोर हो रहा था और चेज हो रहा था, विच वाज अ वेरी गुड थिंग। और उसमें मेरा ख्याल है वकास जो था वो ही हैज़ परफॉर्म्ड आउटस्टैंडिंगली वेल। तो देखिए यही चीज़ है कि आपको जब आना है, जब आपको खेलना, तो एटलीस्ट अगर आपके पास मैं कहता हूँ कि अगर आप एज अ जेन्युइन फास्ट बॉलर नहीं, लेकिन आपके पास इतना कुछ स्टॉक में होना चाहिए कि आप इन सब चीज़ों से कोप कर सकें। वहाँ रिवर्स स्विंग की आपने बात की, रिवर्स स्विंग इज़ लाइक अ बिग डायलेमा है। कहते हैं कि जी रिवर्स स्विंग का मतलब ये होता है कि आप जब तक कि आप क्रिकेट बॉल को अननेचुरल तरीके से जब तक कि उसका शाइन ना, उसको रफ ना करें, तो रिवर्स स्विंग नहीं हो सकता। तो व्हेन यू टॉक अबाउट रिवर्स स्विंग, बिकॉज यू आर वन ऑफ दोज बॉलर्स हु हैज़ मास्टर्ड दिस आर्ट, तो ये रिवर्स स्विंग वाला जो सिलसिला है, ये क्या मतलब लीगल तरीके से भी आप मतलब बॉल की कंडीशन ऐसी रह सकती है जिससे आप रिवर्स स्विंग कर सकते हैं? व्हाट डू यू नीड टू गेट रिवर्स स्विंग? देखिए अभी मैं रिसेंटली बात करूंगा जो हमने टूर्नामेंट खेला है मुल्तान में, ठीक है। एक तो पिच फ्लैट है, उसके अलावा जो आपका स्क्वायर है वो फ्लैट है। सेकेंडली यू बीन हिट फॉर द बाउंड्री, इतना ज़्यादा बॉल जाके स्कोर बोर्ड्स पे लगता है, वापस आता है, यू डोंट हैव टू डू इट अननेचुरल वे। अब तो T20 में तो आपको मार पड़ या 10-12 ओवरों के बाद आपका बॉल वैसे ही तैयार हो जाता है, क्योंकि वन बाउंस थ्रो ज़्यादा यूज़ होती है क्रिकेट में, ठीक है जी। एक तो ये हेल्प करता है, सेकेंडली आपके पास जो स्केयर है वो आपका बहुत ज़्यादा फ्लैट है, ड्राई है, तो फिर आपको ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो मेरा ख्याल है वो थोड़ा सा अगर बॉल जो है ऑटोमेटिकली इट कम्स ऑफ। अच्छी टीमें क्या करती हैं कि जिधर उन्हें लगे कि यार बॉल रिवर्स नहीं होगा, तो देयर आर वेज ऑफ बॉलिंग इट ना।
आप क्रॉस द सीम बॉलिंग करें, आप सीम से बॉलिंग ना करें, आप क्रॉस द सीम बॉलिंग करें तो उसकी एक साइड जो होती है उस पर लेकर पे थोड़ा सा फ़र्क आना शुरू हो जाता है और फिर वो थोड़ी देर बाद रेडी हो जाता है। इंग्लैंड की टीम यही करती है, क्रॉस द सीम बॉलिंग करती है ज़्यादा। इंग्लैंड की टीम आप देखें, इसी तरह अगर आप देखें दूसरी टीमें वो भी ऐसे ही करती है। पेट से बॉल को एवरी टीम हैज़ पेट से बॉल को पकड़, सो एवरी टीम हैज़ अ प्लान कि जी क्या करना है। उसके लिए ये नहीं है कि अगर विकेट फ्लैट और सारी ग्रीनरी फिर बड़ा मुश्किल होता है, फिर यू माइट गो अननेचुरल वे। बट आजकल अगर स्केयर आपका ड्राई है, स्केयर जो विकेट्स हैं आसपास वो ड्राई हैं, सो देन यू डोंट नीड टू डू इट अच्छा, Wahab, you played 2 World Cups, 2011, 2015, and you played prominent roles in both those World Cups. मुझे ये बताएं कि तीसरा वर्ल्ड कप आ रहा है, मतलब अभी मई 30 से वर्ल्ड कप शुरू हो जाएगा। आपको मतलब हैव यू हैड अ टॉक विद इंजी और मिकी ऑथर और सरफराज रिगार्डिंग वर्ल्ड कप प्लान्स? हैव यू बीन टोल्ड दैट यू आर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड कप प्लान? देखिए वहीद भाई, अभी तक तो मेरी किसी से कोई बात नहीं हुई। ना मुझे से किसी ने कोई बात की है कि वेदर आई एम अ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड कप प्लान और वेदर आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड कप प्लान। मुझे कुछ खास बताया नहीं गया, ना मेरे से कोई बात की गई है। मेरा फोकस ज़रूर है ये वर्ल्ड कप और इसलिए आई एम इन ट्रेनिंग माई सेल्फ रियली हार्ड कि जी मेरा फोकस है कि मैं PSL में जाके परफॉर्म करूँ एंड आई गेट विकेट्स एंड आई, मतलब अगर विकेट्स नहीं भी मिलती तो बॉलिंग ऐसी होनी चाहिए जो नज़र आनी चाहिए कि यार हाँ ये बंदा बॉलिंग कर रहा है। लेट्स सी वर्ल्ड कप में ये ऐसा तो नहीं वहाँ कोई मतलब एट द बैक ऑफ द माइंड कोई मतलब कंसर्न तो नहीं है कि योर रोल में हैव बीन रिटन ऑफ फॉर द वर्ल्ड कप बाय द करंट सेटअप? देखिए भाई चीज़ें सबके सामने ही है। टू बी वेरी ऑनेस्ट अभी तक तो ऐसा ही लग रहा है कि आई एम नॉट द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड कप, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप मेरे से मेरा ओपिनियन लेंगे, बिकॉज मुझे ऐसा फील होता है कि अभी तक मैं उनके प्लान्स में नहीं हूँ। प्रॉबली यू नेवर नो, पाकिस्तान में यू कैन गेट अ चांस एनी टाइम, सिचुएशंस बन सकती हैं जो भी है, बट राइट नाउ आई फील लाइक मेरा वर्ल्ड कप में आई थिंक लाइक मुझे मैं एक साइड पे हूँ, बट मैंने आपको ये कहा कि हिम्मत नहीं हारा। मेरी हमेशा से यही रही है कि आई हैव टू गो माय बेस्ट वे एंड दैट इज़ कि मैं परफॉर्म करूँ। आई पुट एवरीथिंग इन व्हाट आई हैव और इंशाल्लाह फिर देखेंगे, जो अल्लाह की मर्जी होगी, जो अल्लाह ताला ने लिखा होगा वो तो होना ही है, उसको तो कोई भी इंशाल्लाह। लेट्स होप फॉर द बेस्ट फॉर यू। वहाँ मुझे बताएं कि मतलब सिंस यू बीन अराउंड फॉर सो लॉन्ग, बीन प्लेइंग फर्स्ट क्लास क्रिकेट, इंटरनेशनल क्रिकेट, अगर मैं आपसे पूछूँ, एक भरमार हुई है इन द रिसेंट ईयर्स लेफ्ट आर्म पेस बॉलर्स की पाकिस्तान में, जो आ रहा है वो लेफ्ट आर्म पेसर आ रहा है। आमिर ले ले, शाहीन शाह अफरीदी ले ले, उस्मान शिनवारी ले ले, मीर हमजा ले ले, रुमान रईस ले ले, मतलब ये क्या है? ये कोई मतलब कोई फैक्ट्री से निकल के आ रहे हैं लेफ्ट आर्म पेसर्स क्या? व्हाई वी ओनली गेटिंग लेफ्ट आर्म पेसर्स? मेरा ख्याल है कि वहीद भाई डोमिनेशन ज़्यादा है फास्ट बॉलर्स की एज अ लेफ्ट आर्म पेसर्स, और मेरा ख्याल है ये परफॉर्मर ज़्यादा अच्छे हैं सारे जिनका आपने नाम लिया। डोमेस्टिक क्रिकेट में ये लोग परफॉर्म करते रहे हैं और मेरा ख्याल है डोमेस्टिक क्रिकेट इज़ एन इक्वल चांस फॉर एवरीबडी कि यार वो परफॉर्म करें एंड दे मेक देयर माइंड अप कि वो जी पाकिस्तान खेलना है। मुझे एग्जैक्टली याद है कि मोहम्मद तला वाज वन ऑफ द फास्ट बॉलर। अहमद जमाल एक लड़का था, वो बहुत तेज़ बॉलिंग करता था। अभी उमैद आया है, वो भी अच्छा बॉलर है बहुत। उमैद आसिफ, हाँ जी। तो देयर आर पीपल जो राइट हैंडर्स है। इमाद भट्ट ने इस सीज़न में बहुत अच्छी बॉलिंग की है। सो यू नो दे हैव टू मेक देयर अप। एज अ फास्ट बॉलर आपको टाइम लगता है नाम बनाने में। एज अ बैट्समैन आपने एक सीज़न में आउट किए तो लोग कहते हैं कि यार हाँ ठीक है ये बैट्समैन अच्छा, लेकिन एज अ फास्ट बॉलर यू हैव टू गेट विकेट्स कंसिस्टेंटली। सो मेरा ख्याल है कि उसके लिए लड़कों को अपने आप को बेहतर तरीके से तैयार करना पड़ेगा फिटनेस और उस चीज़ों पर, एंड आई थिंक राइट हैंडर्स भी जो है इन फ्यूचर हमारे पास अच्छे बॉलर्स आ जाएंगे। वहाँ जैसे वी हैव अ लेगेसी ऑफ फास्ट बॉलर्स, वसीम है, वकार वगैरह है, एंड ऑब्वियसली बात आपका इनके साथ इंटरेक्शन काफ़ी होता होगा, बट यू योरसेल्फ, मतलब व्हेन यू वेंट फॉर फास्ट बॉलिंग, हु इंस्पायर्ड यू रियली? और मतलब अभी अगर हम करंट सिनेरियो की बात करते हैं तो विच टीम डू यू थिंक हैज़ द बेस्ट बॉलिंग अटैक? अगर आप एक्सेप्ट पाकिस्तान बात करें तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो बॉलिंग अटैक जिनका सबसे अच्छा वो इंडिया का बॉलिंग अटैक बहुत अच्छा है। इंडिया का बॉलिंग अटैक बहुत अच्छा है इस वक्त। और उसके बाद अगर आप कहेंगे व्हाट इज स्पेशल अबाउट, देखिए द स्पेशल थिंग अबाउट देम इज़ कि उनके जो प्लेयर्स हैं, एक तो उनको अपना रोल बड़ा अच्छा पता है और वो बड़े अच्छे तरीके से उस रोल को जो है वो पूरा कर रहे हैं। आप उनके प्लेयर बॉलर्स देख लें, और इट्स नॉट अबाउट द फास्ट बॉलिंग, इट्स अबाउट द स्पिनर्स एज वेल। मेरा ख्याल है कि जो एक बॉलिंग अटैक होता है उसमें आपके स्पिनर्स का होना भी बहुत ज़रूरी है कि उसका क्या रोल है। और
क्योंकि मिडल ऑर्डर में मोस्टली आपको स्पिनर्स आने होता है जिन्होंने आके स्कोर रोकना होता है या विकेट्स लेनी होती है। सो प्रॉबेबली मेरा ख्याल है कि इंडिया और साउथ अफ्रीका का इस वक्त बॉलिंग अटैक बहुत अच्छा है और ऑब्वियसली हमारा तो है ही है। लेकिन इंडिया को थोड़ा सा मुझे लगता है वहाँ भी एक एडवांटेज बड़ा उनके बॉलर्स को ये मिल रहा है कि उनकी बैटिंग लाइनअप बहुत स्ट्रॉन्ग है। दे गॉट अ लॉट ऑफ डेप्थ एंड क्वालिटी इन द बैटिंग। उससे भी बड़ा फ़र्क पड़ता होगा बॉलर्स को कि मतलब उनको पता होगा कि यार हमारे ऐसे ऐसे बैट्समैन पड़े हुए हैं, विराट कोहली वगैरह जैसे टाइप के बैट्समैन हो हु विल मतलब हु विल ऑन एवरेज गेट रन्स एवरी सेकंड इनिंग्स। तो फिर बड़ा कॉन्फिडेंस पे तो बॉलर्स को भी फ़र्क पड़ता है ना। देखिए बड़ा फ़र्क पड़ता है। देखिए इंडिया की जो टीम है अगर आप वो देखें उनकी बैटिंग बहुत ज़्यादा डोमिनेट करती है और एज अ बॉलर उनके ऊपर बॉलिंग लाइनअप के ऊपर प्रेशर कम होता है, लेकिन जो बैटिंग कर रही होती है टीम उसके ऊपर प्रेशर ज़्यादा होता है। इसलिए क्योंकि उनको पता होता है यार इनके पास ऐसे प्लेयर हैं कि 300 भी किया ना तो 300 हो जाएगा। लेकिन इंडिया ने अपनी बैटिंग लाइनअप बिल्ड कैसे किया है? एक्सपीरियंस से। बिल्कुल। अगर आप देख लें पिछले वर्ल्ड कप से अगर आप उनकी टीम उठा के देख लें इस वर्ल्ड कप तक तो आपको हार्डली 1 या 2 चेंजेस नजर आएंगे उनके पूरे स्क्वाड में। उन्होंने अपने 4 साल में उन्होंने अपनी टीम पूरी खड़ी की है। आपके पास वही शेखर धवन है, वही उनका रोहित शर्मा है, वही कोहली है, वही जडेजा है, वही शामी है बीच में, बुमराह आ गया, ही वाज एक्सेप्शनल, ठीक है, ईशांत शर्मा, पांड्या। तो मतलब आप देखें कि उनके पास जो जिसने जिसको रिप्लेस किया है वो बेहतर से बेहतर प्लेयर आते रहे। समझ रहे ना आप, जिस तरह ये पेंट आया इनका नया जो विकेट कीपर बैट्समैन आया, आप उसको देखे ऋषभ पंत और लाइक ही इज प्लेइंग लाइक ऐसा लग ही नहीं रहा कि वो ऑस्ट्रेलिया में खेल रहा है। वो तो ऐसा लग रहा है कि यार वो अपनी मर्जी से जिधर खेलना चाह रहा है जैसे खेलना चाह रहा है, बिकॉज ही हैज़ गॉट दैट फ्रीडम और उसका स्टाइल वो है। सो अगर आप देखें इंडिया की सबसे बड़ी मैं कहूँगा कामयाबी का राज ये है कि आप ये देख लें कि उन्होंने जो एक्सपीरियंस अपना पिछले वर्ल्ड कप से था वो चलता आ रहा है उनका, हार्डली दे हैव चेंज। लेकिन अगर हम इसी जगह पे ऑस्ट्रेलिया को देखें तो उनकी टीम चेंज हुई है, क्लार्क का चले जाना, वॉटसन का चले जाना, फिर अचानक स्टीव स्मिथ और इसका जो केस हुआ वार्नर का। सो अब देखें ये ऑस्ट्रेलियन लाइन अप वो ऑस्ट्रेलिया की टीम लग ही नहीं रही कि यार ये वो टीम है, बिकॉज नाउ दे विल नीड टाइम के बिफोर द वर्ल्ड कप दे हैव टू गेट देयर राइट गाइज इन द टीम ना। तो मैं वही बात कर रहा हूँ कि अगर आपकी एक ही टीम कंसिस्टेंटली चलती आ रही है तो मेरा ख्याल है कि उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। बहुत फ़र्क पड़ता है। एंड वहाब थैंक यू वेरी मच फॉर स्पेयरिंग टाइम, क्योंकि काफ़ी हमारे जो व्यूअर्स हैं उनकी डिमांड थी कि यार आप वहाब से तो बात करें, वहाब को तो इनवाइट करें शो में। तो थैंक यू वेरी मच, यू केम ऑन द शो। और जैसे आपने कहा कि एक स्पोर्ट्समैन की लाइफ तो यही है कि वो अपनी तरफ से तो पूरी मेहनत कर सकता है, कमिटमेंट, डेडिकेशन, पैशन से कोशिश कर सकता है, बाकी फिर लक भी बड़ा मैटर करती है, सर्कमस्टेंसेस भी बड़ा मैटर करते हैं। तो वी होप दैट वील सी वहाब अगेन वेरी सून इन द पाकिस्तान टीम एंड प्लस PSL इज कमिंग अप। सो वो तो आपका वैसे भी बड़ा फेवरेट। वैसे PSL के हवाले से एक सवाल मैं आपसे ज़रूर करना चाहता हूँ, ये अहमद शहजाद वाला जो केस था, मतलब अब वो रिपीट तो नहीं होगा मतलब किसी और के साथ? नहीं वहीद भाई, अहमद का भी ये था कि अहमद ने मुझे पहली बॉल पे छिक्का मारा था और दूसरी बॉल पे मैंने उसको आउट किया। हाँ। तो जब उसने मुझे छिक्का मारा था मैंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया था, लेकिन जब मैंने आउट किया था तो ऑब्वियसली वो मेरी जीत थी। हाँ। तो मैं उसको अपने तरीके से आई वाज लाइक एंजॉयिंग इट। लेकिन अहमद ने थोड़ा सा कुछ पहले बोला था और उसके बाद में एज अ फास्ट बॉलर आपको पता है हम लोग ज़रा गर्म खून के लोग होते हैं, सुनते सुनाते कम है लोगों की लड़ने को ज़रा ज़्यादा तैयार होते हैं। तो या बट वो एक केस हो गया था। बट अच्छी चीज़ ये थी कि यार अहमद और मैंने दोनों ने ये बात दिल में नहीं रखी, बिकॉज दैट वाज हीट ऑफ द मोमेंट। और अल्लाह का शुक्र है कि उसके बाद अभी तक नहीं हुआ। लेकिन हाँ, अगर इस PSL में किसी ने किया तो छोड़ेंगे नहीं, ऐसे ही मिलेगा जवाब। नहीं ये ज़रूरी है इसलिए क्योंकि पता चलता है कि हाँ वहाब रियाज वाकई जेन्युइनली एक मतलब फास्ट बॉलर है। एनीवे थैंक्स अ लॉट वहाब, हैव अ ग्रेट मतलब वीकेंड और आपसे फिर इंशाल्लाह ज़रूर हम आगे बात करेंगे। टेक केयर। और जी स्पोर्ट्स के तमाम नाजरीन को मैं खुदाफिज़ करूँगा। ये हमने वहाब के साथ शो ये इंटरव्यू रिकॉर्ड किया है, काफ़ी फरमाइश थी लोगों की, तो वहाब लाहौर में थे, ये बस टाइम मतलब उनका बहुत बहुत शुक्रिया। शो रिकॉर्डेड है बट आई एम श्योर कि जो हमने आज बातें की हैं वहाब से और जो वहाब ने जिस तरह बात की है, यू विल डेफिनेटली एंजॉय इट। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।